वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गुड इवनिंग, क्योंकि अभी इवनिंग का समय है तो मैं गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स। ठीक है, व्हाट इज एडजेक्टिव? इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द नाउन प्रोनाउन एंड सीरीज वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग अभी एक सीरीज पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, ठीक है, जो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी जो क्या है चल रही है। तो हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या होते हैं, उसकी जरूरत क्या होती है। फिर हमने पढ़ा नाउन, नाउन के बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। व्हाट इज एडजेक्टिव्स? ठीक है, व्हाट इज एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, यानी विशेषण। व्हाट इज एडजेक्टिव? A word that tell more about noun or pronoun। एक ऐसा वर्ड जो क्या करे, हमें और अधिक जानकारी दे नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एक ऐसा वर्ड जो हमें और एक जानकारी दे किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। हम लोग नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानते तो हैं कि जो नाम, जितने भी नेम है वो क्या है? नाउन है, हम इतना जानते हैं। लेकिन वो नाउन कैसा है, कैसा दिखता है, कितना है, किस प्रकार का है, इस सब के बारे में जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा एडजेक्टिव्स। नाउन क्या करता है? नाउन बस बता देता है कि नाउन है, कोई संज्ञा है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, ये सब है। लेकिन नाउन मतलब जो नाम है, जितना भी है, क्या बताता है? नाम के बारे में। लेकिन एडजेक्टिव क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है कि नाउन अगर है तो कैसा है, कितना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या, कितनी मात्रा में है, तो ये सारी चीज बताता है। तो इन सारी चीजों का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल मोर अबाउट आर नाउन आर प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा बतावे, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा बतावे। जैसे मैंने कहा कि अ वर्ड दैट टेल मोर अबाउट नाउन आर प्रोनाउन, जिसका मैं एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूं। जैसे मान लो कि अभी यहां लिख रहा हूं, आप लोग वहां मैं लिखना भूल गया था कि राम इज ब्लैक बॉय। राम इज ब्लैक बॉय। इस सेंटेंस में क्या है? राम क्या है? नाउन है, और बॉय क्या है? नाउन है। ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ये कौन सा है? कॉमन नाउन। लेकिन ये जो ब्लैक है, ये क्या है? ब्लैक, काला। काला क्या है? उसकी विशेषता है। काला उसकी विशेषता है। तो ब्लैक क्या बता रहा है? ब्लैक बता रहा है कि वो काला है। तो काला क्या है? उसकी विशेषता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये होता है विशेषण। तो ये काला क्या है? विशेषण है। तो यही जो विशेषता बताए, जो नाउन और प्रोनाउन की खूबियां बताए, जो नाउन और प्रोनाउन की खूबियां बताए कि नाउन क्या है, कैसा नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट टेल मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताए। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और थोड़ा सा बताए। तो जो थोड़ा सा बताता है और ज्यादा, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बताता है? थोड़ा सा और ज्यादा बताता है। नाउन तो उसमें बता के छोड़ देगा, लेकिन एडजेक्टिव क्या करेगा? थोड़ा सा और बताएगा। क्या बताएगा? थोड़ा सा बताएगा कि अरे कैसा लग रहा है, बढ़िया है, करिया है, गोर है, सुंदर है कि नहीं सुंदर है, गंदा है, कैसा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को? एडजेक्टिव आर फॉलोइंग काइंड्स। एडजेक्टिव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई एडजेक्टिव के? आइए देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव का क्वालिटी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम लोग। तो एडजेक्टिव का क्वालिटी देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव दैट टेल अबाउट क्वालिटी are a person or a thing called adjective of quality। adjective that tell about quality of a person or a thing। किसी पर्सन यानी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की या किसी और चीज की, किसी चीज की, वस्तु मतलब वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वो क्वालिटी बताए, उसका गुण बताए कि कैसा है, इंटेलिजेंट है, तेज है, बुद्धू है, बुड़बक है, पागल है, कैसा है। जब क्या करता है? किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताता है। क्वालिटी उसके गुण के बारे में, कि वो ब्लैक है, व्हाइट है, ऐसा है, ठीक है, सुंदर है, गंदा है। तो ये जब क्वालिटी के बारे में बताता है तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव दैट टेल अबाउट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या करे?
जब किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बताए, क्वालिटी बताए, गुण के बारे में बताए, तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे मैंने कहा मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहित क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। तो मोहित क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। तो इंटेलिजेंट को क्या कहते हैं, बुद्धिमान। तो ये क्या बता रहा है, मोहित क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। अब ये क्या बता रहा है, इंटेलिजेंट क्या है। इंटेलिजेंट को मैंने हाईलाइट कर रखा है इसलिए क्योंकि आप लोग जाने क्या, इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या बता रहा है, ये इसका गुण है, उसका गुण है कि वो बुद्धिमान है। तो जब कभी भी हमको किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चले, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चले, तो हम उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी के बारे में पता चले, गुण के बारे में पता चले, उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अरे भैया ये गुड़ है, गुड़ वो वाला गुड़ नहीं है, गुड़ क्वालिटी वाला गुड़ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा में है। 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कितना है। जब हमको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि वह कितनी मात्रा में है, 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो है, 5 ठो है, हैं? अब कितनी मात्रा में है, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी मात्रा में है, ठीक है। 1 2 3 4 तो ये नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 9 2 11 ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ये क्वालिटी नहीं होते, ये क्या होते हैं, ना क्वालिटी होते हैं ना क्वांटिटी, नंबर होते हैं। हमको जब पता चल जाए कि ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और क्वांटिटी क्या होता है, जब हमें पता चल जाए, जैसे हमारे पास पर्याप्त हो, हमारे पास दूध है, आई हैव मच मिल्क, आई हैव मच मिल्क, मेरे पास पर्याप्त है। आई हैव सफिशिएंट, आई हैव इनसफिशिएंट, हमारे पास पर्याप्त है, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव दैट डिनोट हाउ मच अ थिंग मीट आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव दैट टेल हाउ मच अ थिंग डिनोट, ठीक है, या मीट, ठीक है, हाउ मच अ थिंग मीट। एडजेक्टिव दैट डिनोट, एडजेक्टिव वह विशेषण जो बताता है कि कोई चीज कितनी में है, कोई चीज पर्याप्त है कि नहीं है, कोई चीज कितनी मात्रा में, ठीक है, कितनी मात्रा में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव दैट डिनोट हाउ मच अ थिंग मीट आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कितनी कोई वस्तु, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, किसी वस्तु के लिए ही होता है, पर्सन के लिए नहीं होता। एडजेक्टिव दैट डिनोट हाउ मच अ थिंग मीट आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा आई हैव मच मिल्क, आई हैव मच मिल्क, मेरे पास बहुत ज्यादा दूध है, ठीक है, मेरे पास ज्यादा दूध है। आई ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, आई ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, ठीक है, मैंने कहा आई ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, मैं पर्याप्त मात्रा में पानी पीता हूं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वैसे पानी पर्याप्त मात्रा में पीना भी चाहिए। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पियोगे हैं तो क्या हो जाएगा, अरे सर जी बॉटल लग गया, किसका, ग्लूकोज का, पीजिए तब ग्लूकोज का बॉटल, अब नहीं पियेंगे पानी तो यही होगा। आगे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, adjective that denote how many things person are meant is called adjective of number। adjective of नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अरे फोन नंबर के बारे में नहीं पढ़ रहे, कोई और नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव दैट टेल हाउ मेनी पर्सन प्लेस थिंग आर मीट आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव दैट टेल हाउ मेनी पर्सन प्लेस थिंग आर मीट आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैंने कहा कि देयर आर 11 प्लेयर इन ए टीम, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। एक टीम में 11 क्या है, वो बता रहा है कि प्लेयर कितने हैं। प्लेयरों की विशेषता है कि वो 11 हैं, 11 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन वो बैठे रहते हैं। खेलने वाले कितने होते हैं, 11 होते हैं क्रिकेट टीम में, ठीक है। तो एडजेक्टिव दैट टेल हाउ मेनी पर्सन प्लेस आर थिंग आर मीट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो 11, आई हैव 3 रेड पेन, आई हैव 3 रेड पेन, मैंने कहा मेरे पास 3 ठो लाल कलम है, 3 ठो लाल कलम है। अभी 3 गो लाल कलम हुआ है, इसके बारे में पढ़े। तो 3 क्या बता रहा है, 3 उसकी नंबर बता रहा है। पेन कितनी, 3 है, नंबर बताया, तो नंबर के बारे में बताया, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी हमने पहले ये सारी चीजें पढ़ के आई हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़ के आई हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं था प्रोनाउन में, तो बाकी और सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ के आई हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दैट यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव दैट यूज्ड टू इंडिकेट मतलब इशारा करना, जो इशारा करे उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिनोट अ नाउन और प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिनोट अ नाउन और प्रोनाउन, जो क्या करे, संकेत करे, इंडिकेट करे, कोच देखिए, ओ यू आर माई स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि दैट कार बिलोंग्स टू माई अंकल। ये वाली कार वो वाली कार मेरे अंकल से डिनोट करती है, मेरे अंकल से बिलोंग करती है, मेरे अंकल की है या उनसे संबंधित है। तो इसमें क्या किया, ये मैंने क्या किया, दैट कार इज बिलोंग्स टू माय अंकल, सो दैट्स व्हाई दैट द वर्ड दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दैट इज ब्लैक, दैट माई ब्लैक कार इज माइन। ठीक है, मैंने कहा कि दैट ब्लैक कार इज माइन। मैंने कहा दैट ब्लैक कार इज माइन। वो वाली करिया हमार है, वो वाली काली कार क्या है, हमारी है, वो वाली पीली कार हमारी है, ये वाली दिस इज माई ब्लैक कार, दैट इज माई ब्लैक कार। तो ये जो दिस दैट दोज ये सारे हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव। कौन से, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अरे भैया आप नहीं समझे, जब इशारा कर दे दिस इज माई वाइफ, ये मेरी पत्नी है, तो दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, यही सेम चीज हमने प्रोनाउन में पढ़ी है। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर क्या पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव क्या पढ़ेंगे भैया। अब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे 3 ठो एडजेक्टिव के टाइप और पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। बस उसके बाद आपकी छुट्टी, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके माय प्रिय स्टूडेंटों, ठीक है, चलो इसको भी मिटा देते हैं। एडजेक्टिव दैट टेल मोर अबाउट नाउन आर प्रोनाउन। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 3 टाइप बचे हुए हैं। कौन कौन से, अभी हम लोगों ने 4 पढ़ लिया, 5वां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 6वां पढ़ना है हमको, क्या, इंटेरोगेटिव क्या पढ़ना है, इंटेरोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और उसके बाद क्या पढ़ना है, 6 के बाद 7वां पढ़ना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद पजेसिव एडजेक्टिव।
इसके इंट्रोगेटिव के बाद हमको क्या पढ़ना है, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, थैंक यू। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लू पेन का तो अभी मुझे काम है। हाय गर्मी, बड़ी गर्मी है भाई, पंखा चल रहा है लेकिन हवा नहीं लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं शुरू, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव पहले नहीं, पहले क्या पढ़ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं। थोड़ा गर्मी हो रहा है भाई, तो जिसकी वजह से असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे बचवा? अरे सर जी, अभी तो आप ही ने पढ़ा रहे थे एडजेक्टिव। चलिए अच्छे, तो एडजेक्टिव पढ़ते, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दैट डिनोट ईच वन ऑफ नंबर, एडजेक्टिव दैट डिनोट ईच वन ऑफ नंबर, ईच मतलब एक, ईच वन ऑफ नंबर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा, एवरी स्टूडेंट मस्ट पे द फीस। ओ, फीस की बात आ गई। एवरी स्टूडेंट मस्ट पे द फीस, सब लोगों को फीस देना चाहिए, सभी बच्चों को फीस का भुगतान करना चाहिए। फीस नहीं देंगे तो ये सर जी कैसे पढ़ाएंगे? आप लोग फीस कैसे देंगे? आप लोग फीस देंगे कैसे? अपनी अटेंडेंस लगा के, बस मेरी फीस वही है, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, ठीक है। एवरी स्टूडेंट मस्ट पे द फीस, एवरी यानी प्रत्येक स्टूडेंट। जब क्या करे, ईच वन ऑफ नंबर को डिनोट करे तो हम लोग कहेंगे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एवरी हो गया, यहाँ ईच बॉयज आर इंटेलिजेंट, प्रत्येक बच्चा क्या है, प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, जब मैं आपको इसको करा के पूरा, जब आपको एग्जांपल दूंगा तो आप बताएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा एडजेक्टिव है। ओके, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव जो भी है, इंट्रोगेटिव जो है ये क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन चाहे जहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, चाहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ जाए, कहीं भी आ जाए, ठीक है। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन पूछने की बात आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। जहां क्वेश्चन पूछा जाए वहां हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। पसीना बहुत हो रहा है भाई, क्या बताया जाए। चलिए अच्छा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दैट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, एडजेक्टिव that used to ask questions are called interrogative adjective। वह एडजेक्टिव यानी वह एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन। अरे सर जी आप तो क्वेश्चन कह रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन। एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, देखते हैं क्या, जिसे हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, what is your name, what are you doing, what happened ना, which is your bike, which is your cycle, which is your pen, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एडजेक्टिव। कौन सी, इंट्रोगेटिव वाली। तो मैंने कहा what is your name, what is your name, तो what क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वेयर आर यू, आप कहाँ हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप लोग समझे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसा वर्ड जो क्या किया जाता है, आस्क किया जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिससे क्वेश्चन पूछा, अरे कहाँ थे, अरे कहाँ थे, अरे क्या है, अरे है एक्सक्लामेटरी एक्सक्लेमेशन वर्ड, यानी उसको कह सकते हैं हम लोग इंटरजेक्शन, जो क्या हो, सडन आए, अचानक आए, ठीक है। तो चलिए, पजेसिव एडजेक्टिव, व्हाट इज पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दैट शोज ऑनरशिप आर पोजेशंस, अधिकार, ठीक है। एडजेक्टिव दैट शोज अवर दैट शो
ओनरशिप आर क्या 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 होता है पोजीशन, ठीक है। एडजेक्टिव दैट शो ओनरशिप यानी अपना अधिकार, पोजीशन अपना अधिकार, ठीक है। जो वर्ड क्या करे, एडजेक्टिव क्या शो करे, जो एडजेक्टिव क्या शो करे, ओनरशिप अपना अधिकार शो करे, ओनरशिप पोजीशन उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्या, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें अपना अधिकार शो करे। हम अपना अधिकार कहां शो करते हैं, दिस इज माई पेन, यू आर माई फादर, सो प्लीज गिव मी सम मनी फॉर ईटिंग फास्ट फूड। पापा जी आप मेरे पापा हैं इसलिए आप मुझे पैसा दिए, पापा पैसा दे दो कुछ खाए के बाद, ठीक है। तो possessive adjective that show ownership or possessions are called possessive adjective that show ownership मतलब अधिकार, possession मतलब भी अधिकार, are called possessive adjective जो हमें अधिकार दिखाई दे, तुम मेरे पापा हो पैसा दो, ठीक है। दिस इज माई अम्ब्रेला, ये क्या है, मेरी छतरी है। दिस इज माई अम्ब्रेला, ये मेरी छतरी है। दिस क्लास इज माइन, ये क्लास हमारी है। ये क्लासवा क्या है, ये क्लासवा हमारी है। तो इसमें जो भी आ रहा है कौन सा वर्ड, पोजीशन वाला कैसा, अरे बच्चों जो माई, मेरा, माइन मेरा, योर तुम्हारा है, समझ गए, possessive adjective। So here we are going to close the study because I have some essential work that I could do, जो मैं कर सकता था previous पहले, but I could not do it, मैंने ऐसा नहीं किया because I want to teach you the adjective, so I have done my teaching। और आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में सुन के जाइए, अरे कहाँ भाग रहे हो, जरा सुन के जाओ। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल्स इज माय फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन माय ग्रामर इज आर्टिकल, मेरा फेवरेट टॉपिक आर्टिकल है। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्लास हर 2 दिन के बाद, हर 1-2 दिन पे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा, मैं आप लोगों को आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, जितनी भी ग्रामर में टेंसेस वगैरह सब कुछ आती है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। आप लोग पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।